नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इस महामारी के जो समय था 1-1.5 साल का, उसमें हमने जो ऑब्जर्व किया हम सब लोगों ने कि बहुत बुरी तरह सारे वर्ग अफेक्टेड हुए। सबके काम धंधे बंद हो गए, ज़्यादातर मतलब लोग घरों में बैठे रहे, पैसे की उनके सामने प्रॉब्लम रही। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए, बल्कि कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि फल और सब्जी, किसान भाई अफेक्टेड हुए, बहुत उनको भी परेशानी हुई, लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं हुई है, उसकी ज़रूरत बनी रही। डेयरी वाले, फार्मा कंपनीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज तो प्रॉफिट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल के से जुड़े लोग, और इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो कि उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि इस काल में स्टूडेंट्स हमारे बहुत बुरी तरह परेशान हुए। जो छात्र हैं किसी भी वर्ग के, किसी भी संवर्ग के, अब समय है, धीमे धीमे कम हो रहा है कोरोना, अब उनको अपना कैरियर चूज करना है। आज हम उनके कैरियर को लेकर बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि इंडस्ट्रियल जो पोर्शन है वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज चलती रही और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग कम होते रहे, कम करते रहे। कुछ लोगों को काम वर्क फ्रॉम होम दिया गया, लेकिन इंडस्ट्रीज रन करती रही। तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है कि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अपना योगदान दे, मतलब उस तरफ उनका रुझान हो और उस तरफ वो जाए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स भी आ जाती है। जितनी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं उनका रख रखाव, उनकी प्लानिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको मैनेजरियल पोस्ट के लिए भी उसमें ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन मशीन का, तकनीकी मशीनों का कार्य की देखभाल, प्रोडक्शन के शेड्यूल, उपकरणों की मरम्मत एवं क्वालिटी कंट्रोल, परियोजना प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा, ये सारे के सारे विषय जो हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। अब आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 60% थ्योरी होती है इनके कोर्सेज में और 40% प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसी में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आजकल शामिल की गई है, वो भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कोर्सेज हैं इसके अंदर आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट आपको डेवलप करना होता है कि आप हायर लेवल तक जा सकें, और इन कोर्सेज को करने से आपको प्रोडक्शन चेन के प्रति आपकी समझ डेवलप होगी, फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट की तस्वीर आपके सामने आने लगेगी और निर्णय लेने की क्षमता आप में इस कोर्स को करने से विकसित होने लगेगी। इसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सामग्री प्रबंधन, वैल्यू इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस जिसको आप कहेंगे, इसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाता है, वित्तीय प्रबंधन, सांख्यिकी, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन योजना और नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान क्रियाविधि और एग्रोनॉमिक्स, गुणवत्ता आश्वासन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इसी में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके विषय में बता रहा हूं, जैसे प्लांट इंजीनियरिंग, प्रणाली विश्लेषण है, सिमुलेशन है, उद्यम संसाधन योजना है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंबाइंड कोर्स है, एक मार्केट अनुसंधान है, विज्ञापन के प्रकार है, सुरक्षा विश्लेषण है, पोर्टफोलियो प्रबंधन है, जोखिम प्रबंधन है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं
और स्पेशल पेपर्स भी आप ले सकते हैं। स्पेशल पेपर में ऑपरेशन रिसर्च है, आंकड़ों की मूल बातें हैं, संभावना और नमूना वितरण विश्लेषण है, हाइपोथेसिस परीक्षण है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। जब आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स और स्पेशल पेपर्स आप क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ये सारा का है। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया आप आजकल तो सब जगह पूरे इंडिया में जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है वो एक ही एडमिशन की प्रक्रिया है। इसके अलावा कुछ बीएससी किए हुए छात्र जो हैं, डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं, वो IIE कोर्स कराता है, बीटेक का कोर्स कराता है, वो कोर्स वो कर सकते हैं। और इसी में एमएससी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी कोर्स कराता है, वो किया जा सकता है। आप ये जो है एक करस्पॉन्डेंस कोर्स है, इसमें आप देख सकते हैं इसको और उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके जो इन कोर्सेस को करने के बाद जब आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आपके रोजगार के अवसर पूरी तरह खुले हुए हैं। देश में और विदेश में भी आप इसमें हायर डिग्रीज लेने के बाद वहां भी आप कार्य कर सकते हैं। जितने प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी है, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी हैं यूनिट्स, उन सारी की सारी यूनिट्स में आप काम कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज और बहुत अच्छी है इंडस्ट्रीज की कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने पर इंडस्ट्रीज के बंद होने की संभावना बहुत कम होती है। कोई भी महामारी आए किसी भी तरह का, और अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम का कार्य करते हैं और आपकी सैलरी सुरक्षित रहती है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है, स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।